बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को हम पढ़ रहे थे एक बहुत ही अहम बात, और चूँकि लिखी नहीं जा सकती वाइट बोर्ड पे, इसलिए वो कुछ हिस्सा उसका बाकी था, तो मैंने उसको फिर सेपरेट कर दिया जो रात को हमने पढ़ा था, और ये वाला जो है ये हम सेपरेट पढ़ेंगे। हमने रात को कौन सी बात पढ़ी है? ख़ास की और आम की। और हमने जो तीन चीज़ें पढ़नी थी वो कौन सी थी? ख़ास, आम और मुश्तरक। बात समझ आ रही है? तो ख़ास की बात हमने तफसील के साथ पढ़ ली, ख़ास की बात, और आम की बात में से कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था और कुछ अभी पढ़ेंगे, और जो मुश्तरक की बात है वो अभी हम जो वो देख लेंगे। ख़ास में जो बात चल रही थी वो ये कि तख़सीसुल आमी, यानी इसकी क्या तफसील है। आपने ख़ास की बात पढ़ी, आम की बात पढ़ी, अभी आम को आपने ख़ास करना है। आम को क्या करना है? ख़ास करना है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, या उसमें जो अहले इल्म है उनका क्या तरीक़ेकार है? अब तख़सीस करने का क्या मतलब है, उसको डिफ़ाइन कैसे करना है अरबी में, तो आगे मैंने वो लिख दी है कि इसका मतलब है क़स्रुल आमी अला बादी मुसम्मयाती। आम को उसके बाद मुसम्मयात, मुसम्मा किसे कहते हैं? माने को। मुसम्मा किसे कहते हैं? माने को, फ़र्द को, जो मुराद होता है। अभी नासिर महमूद का मुसम्मा क्या है? इधर मैं हूँ, मैं उसका मुसम्मा हूँ, मैं उसका माना हूँ, नासिर महमूद, जो मेरे लिए नाम रखा गया। तो कसरुल आमी अला बादी मुसम्मयाती, आम को ख़ास करने का मतलब ये है कि आम को उसके बाद अफराद पर बंद करना, या दूसरे लफ्ज़ों में कुछ अफराद को निकाल देना, कुछ अफराद को निकाल देना। क्योंकि जब आप लफ्ज़ बोलते हैं तो उसमें बहुत से अफराद आते हैं, और जब उसके साथ कैद लगाते हैं तो कुछ अफराद जो हैं वो निकल जाते हैं। रात को हम पढ़ रहे थे मिसालें, वो जो पिछला जो है ना उसका पार्ट 1 है कि राजुलन, कोई भी आदमी, राजुलन पाकिस्तानीयुन, राजुलन पाकिस्तानीयुन, पाकिस्तान का आदमी। अब इसमें जो पाकिस्तान के नहीं है वो बाहर निकल जाएंगे। राजुलन अजमीयुन, अजमी आदमी, तो इसमें जो अजमी नहीं, जो अरबी हैं वो मतलब उसमें वो निकल जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब तख़सीसुल आमी, इसका मतलब है कसरुल आमी अला बादी मुसम्मयाती। अब आम की जो तख़सीस करने का जो तरीक़ेकार है, इसमें जो अहनाफ हैं वो एक तरफ हैं और जो जमहूर हैं वो एक तरफ हैं। जमहूर का मतलब होता है अक्सरियत, यानी अमूमी जो ट्रेंड पाया जाता है वो आम को ख़ास करने का ये वाला जो मेथड है ये अपनाते हैं। ये जो ये डिटेल लिखी हुई है और ये उसके नीचे है। और जो अहनाफ हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आम को अगर आपने ख़ास करना है, आम को अगर आपने ख़ास करना है तो फिर अन यकून मुक़ारिनन लिल आमी व मुस्तक़िलन अनिल कलामी अल्लज़ी वरद फ़ीही। कहते हैं दो शर्तें हैं, बेसिक दो शर्तें हैं। क्या? एक ये है कि वो आम के साथ मुत्तसिल हो, आम के साथ क्या हो? मुत्तसिल हो। और दूसरा ये है कि वो उस कलाम से मुस्तकिल हो, अल्लज़ी वरद फ़ी, जिसमें वो जो है ना वो क्या कहते हैं ख़ास जो है वो आ रहा है। अब एक तरफ आम है, एक तरफ क्या है? आम है, और एक तरफ क्या है? एक दूसरी दलील है। तो जो दूसरी दलील है जिसकी मदद से आप आम को आप ख़ास कर रहे हो, या यूँ कह लें वो जो कैद है वो जो आप आम में लगा रहे हो, तो वो दो चीज़ें हैं। आम के साथ आ रही हो, आम के साथ हो, यानी किसी बात का जिक्र हुआ है और वो मतलब आम के अंदाज में, जो कल आपने आम की डेफिनेशन पढ़ी है, और उसमें से कुछ अफराद को आपने निकालना है, जिसकी मदद से निकालना है वो भी साथ ही मुत्तसिल आ रहा है, मुत्तसिल है, लेकिन वो अलग कलाम है। मुस्तकिल का मतलब ये होता है कि वो पूरी सेपरेट कलाम है, और मुस्तकिल के मुकाबले में गैर मुस्तकिल है। गैर मुस्तकिल का मतलब ये होता है कि जो है ना वो क्या कहते हैं, पूरी सेपरेट कलाम नहीं है, वो कलाम का जुज़ है, वो कलाम का क्या है? जुज़ है। अब ये वाली मिसालें आप देखेंगे तो आपको बात जो है ना वो सही समझ आ जाएगी, बेहतर समझ आ जाएगी ये वाली अहनाफ क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने वैसे इशारा दे दिया क्योंकि ये इधर इसके नीचे लिख दिया गया है गलती से, तो इसका ताल्लुक़ इसके साथ है, और अहनाफ ने जो कहा हुआ उनकी ये बात है।
मैं एंड पे फिर दोबारा इसकी वजाहत कर दूंगा। अब जमहूर क्या कहते हैं, वो कहते हैं अत-तख़सीस हो, जब आपने आम को ख़ास करना है या आम की तख़सीस करनी है, आम में से बाद अफराद को निकालना है, तो ये देखें अत-तख़सीस बिदलील मुस्तकिल गैर मुस्तकिल, जो तख़सीस है जमहूर कहते हैं वो मुस्तकिल दलील के साथ भी हो सकती है और गैर मुस्तकिल के साथ भी हो सकती है। अब मुस्तकिल का क्या मतलब है, मुस्तकिल का मतलब ये है कि एक सेपरेट कलाम हो और वो कलाम किसी मतलब और का हिस्सा ना हो, और गैर मुस्तकिल का मतलब ये होता है कि पूरी कलाम ना हो, आज़ाद कलाम ना हो, बल्कि वो जो क्या कहते हैं जो कोई और जुमला है उसका वो जुज़ हो, कोई और जो कलाम है उसका वो जुज़ हो। तो जमहूर कहते हैं जो तख़सीस है ये मुस्तकिल दलील के साथ भी हो सकती है और गैर मुस्तकिल के साथ भी हो सकती है। मतलब ये है कि कलाम कोई आज़ाद कलाम हो उसके साथ भी आप तख़सीस कर सकते हैं, और एक कलाम का जुज़ है तो उस जुज़ की मदद से भी आप तख़सीस कर सकते हैं। तख़सीस का मतलब बाद अफराद को निकालना, तख़सीस का मतलब बाद अफराद को निकालना, ये यूँ कह लें कसरुल आमी अला बादी मुसम्मियात। फिर वो जमहूर ने ये कहा है कि मुकारिनिन लिन्नसिल आमी गैर मुकारिनिन, यानी जिस दलील के साथ आप तख़सीस कर रहे हैं वो आम के साथ मुत्तसिल भी हो सकती है और मुनफसिल भी हो सकती है, बिशर्ती, लेकिन उसमें एक शर्त लगाई है, आदमी ताख़ीर वरूद ही अन वक्तिल अमल बिही, उस पर अमल करने का जो वक़्त है, ठीक है, बिशर्ती आदमी ताख़ीर वरूद ही, उसका आना वो क्या कहते हैं बाद में ना हो उसके अमल के वक़्त से। ये जो जिसकी मदद से आप ख़ास कर रहे हैं, अगर आम पर अमल किया गया और उसके बाद वो आ रही है तो फिर इसको हम तख़सीस नहीं कहेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो आम है इस पर अमल हो चुका और कुछ वक़्त के बाद जनाब एक और दलील आती है, कुछ और वक़्त के बाद वो एक दलील आती है, अब आप उस दलील की मदद से उसको ख़ास नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे नासिख मनसूख जो है ना की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि वो मुखस्सिस है और उसने तख़सीस की है, हम ये कहेंगे ये वो नासिख है, क्योंकि अमल हो चुका है। अमल आने के बाद जो दूसरी दलील आएगी वो क्या करेगी, वो उसने पहली जो दलील है जिसमें आप मतलब है जिस पर आपने अमल किया है वो उसमें तरमीम करेगी, उसको नसख कहेंगे। तो इसलिए ये जो शर्त है वो लगाई हुई है। अब ये जमहूर का मौक़िफ़ है, बात समझ आ गई है ना। यानी जमहूर ये कहते हैं कि आपने तख़सीस करनी है, यानी बाद अफराद को पर आम को बंद करना है या बाद अफराद को निकालना है, तो कोई भी प्रोसेस हो सकता है। दलील मुस्तकिल भी हो सकती है, आप तो जो देंगे आपको भी याद हो जाना है, गैर मुस्तकिल भी हो सकती है और मुत्तसिल भी हो सकती है, वहीं उधर करीब ही, और गैर मुत्तसिल भी हो सकती है, लेकिन बाद में नहीं आनी चाहिए दलील। अगर बाद में आती है कि आम पर अमल हो चुके हैं, अब इसको हम तख़सीस नहीं कहेंगे। ये जमहूर है और इन्हीं के मुताबिक जो है ना वो जो तख़सीस की जो दलील है उसको मैंने जो है ना वो किताब के मुताबिक ही नक्शा जो है ना ये बना दिया है कि वो या तो मुत्तसिल होगी या मुनफसिल होगी, मुत्तसिल होगी या फिर मुनफसिल होगी, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि वो मुत्तसिल भी हो सकती है और मुनफसिल भी हो सकती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जमहूर जो हैं उन्होंने तख़सीस की है और उसकी जो मतलब है जो क्या कहते हैं वजाहत है या जो भी तरीक़ेकार है वो ये है। अब उसके मुताबिक तख़सीस की जो दलील है उसकी दो सूरतें होगी, या वो मुत्तसिल होगी और या मुनफसिल होगी। मुत्तसिल का क्या मतलब है वो आगे लिखा हुआ है, माला यस्तकिल्लु बिनफ्सी। तो मुत्तसिल का मतलब ये है कि माला यस्तकिल्लु बिनफ्सी, जो बज़ाते ख़ुद मुस्तकिल ना हो, बज़ाते ख़ुद मुस्तकिल ना हो, आज़ाद ना हो। और मुनफसिल का मतलब ये है कि मुस्तकिल बिनफ्सी ही, वो अपने नफ्स के साथ मुस्तकिल हो, यानी आज़ाद हो, एक सेपरेट कलाम हो। और मुत्तसिल का मतलब ये है कि एक सेपरेट कलाम ना हो, जो आम वाली कलाम है उसका वो हिस्सा हो जिसकी मदद से आप जो है ना वो तख़सीस कर रहे हैं। अब मुत्तसिल की ये सूरतें देख लें, आपको बात समझ आ जाएगी। जैसे ये है इस्तिस्ना, और ये एक सूरत है सिफत, ये शरत और ये गायत। मतलब ये है कि तख़सीस की जो दलील मुत्तसिल होती है उसकी चार सूरतें हैं।
या वो इस्तिस्ना होगा, या वो वसफ़ होगा, या वो शरत होगी, और या वो गायत होगी। अब इस्तिस्ना की मिसाल जैसे ये देख ले, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादि ईमानी, जिसने ईमान लाने के बाद अल्लाह का इनकार किया, इल्ला मन उकरिहा, सिवाय उसके जिसको मजबूर किया गया। अब ये वाला जो इस्तिस्ना है ये पहले कलाम का हिस्सा है, तो लिहाजा ये मुत्तसिल है। ये इस्तिस्ना क्या कर रहा है? तखसीस कर रहे हैं। कैसे तखसीस कर रहे हैं? कुछ अफराद को निकाल रहा है, कुछ अफराद को निकाल रहा है कि मन काफरा बिल्लाहि मिन बादि ईमानी, जिसने ऐसा अमल किया उसके लिए सज़ा है सिवाय इन लोगों के। तो आपने क्या किया? कसरुल आमी अला बादि मुसम्मयाती, आम को बाद मुसम्मयात पर आपने बंद कर दिया। अगर ये ना होता तो इसका मतलब सब लोग उसमें आ जाते। तो जब आपने इसको निकाल दिया, इसका मतलब ये है कि बाज़ पर आपने बंद कर दिया और बाज़ को आपने खारिज कर दिया। अब ये जो तखसीस की दलील है वो पहले कलाम का मुत्तसिल हिस्सा है। मुत्तसिल का मतलब हिस्सा हो। अरबी में लिखा हुआ माला यस्तकिल्लु बिनफ्सी, ये लिखा हुआ है तो आसान लफ्ज़ों में सेपरेट ना हो, उसका हिस्सा हो, सेपरेट ना हो। माला यस्तकिल्लु बिनफ्सी, सेपरेट ना हो, अलग ना हो। सिफत वरबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। अब इसमें तुम्हारी उन बीवियों से अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, तो ये जो वसफ़ है, ये जो वसफ़ है इसने निसाइकुम में से बाज़ बीवियों को निकाल दिया। यानी अगर जिन रुखसती नहीं हुई तो वो बीवियाँ, उनका हुक्म जो है ये वाला नहीं है, और अगर रुखसती हुई है तो फिर ये वाली जो बात है उन तक महदूद है। तो और ये देख लें, ये जो सिफ़त है ये पहले कलाम का हिस्सा है, पहले कलाम का हिस्सा है। समझ आ रही है? ऐसे वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, और तुम्हारे लिए उसका आधा है जो तुम्हारी बीवियाँ छोड़ें बशर्ते कि उनकी औलाद ना हो। अब इसमें तुम्हारे लिए उसका आधा है। अगर आगे वाली शरत ना होती तो हर सूरत में आधा मिलता, लेकिन आगे वाली जो है ना वो एक शरत आ गई है। अब शरत की वजह से जो बाज़ हैं वो इससे निकल जाएंगे। अगर औलाद हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ये हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अब ये देख लें, ये वाली जो है इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, ये पहली कलाम का हिस्सा है, मुत्तसिल है, सेपरेट नहीं है। अच्छा, गायत में देखें, फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, धो अपने चेहरे और अपने हाथ, कहाँ तक? इलल मराफ़िक़, कोहनियों तक। अब अगर इलल मराफ़िक़ वाली ये वाली जो कैद है ये ना होती तो इसका मतलब फिर ये होता कि आप हाथ धोएं, जहाँ तक हाथ अरबी में वो बोलते हैं पूरे बाजू पर भी हाथ के इतलाक़ करते हैं, मतलब सारा धोएं। लेकिन फिर जो है ना इसने बाज़ को निकाल दिया, इसने क्या किया? बाज़ को निकाल दिया। और ये वाली जो दलील है, तखसीस की जो दलील है, तो ये पहले कलाम का हिस्सा है। मुत्तसिल होने का ये मतलब है। बात समझ आ रही है? हम क्या बात कर रहे थे कि जमहूर का नुक्ता नज़र ये है कि भाई आपने जिसकी मदद से तखसीस करनी है वो उधर आम वाली जो कलाम है उसका हिस्सा भी हो सकती है, वो सेपरेट भी हो सकती है। ऊपर अभी हमने बात नहीं पढ़ी थी, और भाई अभी हमने नहीं पढ़ी, हाँ जी, तो वो अब आपको मज़ीद बात समझ आ गई होगी कि कैसे। और ये वाली जो सारी सूरतें ये तखसीस में इसको जो है ना वो काउंट करते हैं जो जमहूर हैं, कहते हैं इस्तिस्ना के ज़रिए भी क्या होता है? तखसीस। सिफत ला के भी आप जब अफराद को निकालते हैं तो क्या है? तखसीस। शरत वो क्या है? जो है ना वो क्या कहते हैं? तखसीस। गायत तखसीस। अब लेकिन अहनाफ वो कहते हैं नहीं, ठीक है, वो कहते हैं मुस्तकिलन अनिल कलामी, मुस्तकिल कलाम हो। क्या हो? मुस्तकिल कलाम हो। अब जमहूर के मुताबिक ये वाला जो अमल है, ये वाली जो सूरत हाल है, यहाँ पे तखसीस का लफ्ज़ जो है वो बोला जाएगा। और जो अहनाफ हैं वो उन्होंने कहा हुआ था आम से मुत्तसिल हो, लेकिन मुस्तकिल हो, आज़ाद हो, सेपरेट हो अनिल कलामी, उस कलाम से अल्लाज़ी वरद फ़ी, जिसमें मतलब है वो तखसीस कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनके मुताबिक ये तखसीस नहीं है, उनके मुताबिक ये तखसीस नहीं है, वो इसको किसी और में जो है ना वो काउंट करते हैं। अब इधर आ जाएं, मुत्तसिल हो और मुनफसिल हो, यानी जमहूर के मुताबिक वो जिसकी मदद से आप तखसीस कर रहे हैं वो एक मुनफसिल कलाम भी हो सकती है। मुनफसिल का मतलब मुस्तकिल, एक सेपरेट मुकम्मल कलाम, अलग मुकम्मल कलाम। जैसे जो है ना क्या कहते हैं,
अल मुस्तकिल अल मुत्तसिल बिल आम, आम के साथ मुत्तसिल आ गई है लेकिन मुस्तकिल ही है, सेपरेट कलाम है लेकिन वैसे आम के साथ ही उसको बयान कर दिया गया है। जैसे ये वाली मिसाल है, फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलियसुमहु, जो इस माह में मौजूद हो क्या करे वो फलियसुमहु, चाहिए कि रोज़ा रखे। अब ये बात जैसी होती है, अब इसका मतलब हर बंदे रोज़ा रखेगा जो भी मौजूद होगा, कहीं बाहर नहीं होगा। लेकिन आगे ये कह दिया वमन काना मरीदन अव अला सफरिन साथी, और ये वाली जो बात है ये एक मुस्तकिल है, मुस्तकिल सेपरेट कलाम है, तो ये भी तखसीस है। जमहूर कहते हैं ये भी तखसीस है। अच्छा, ऐसे ये भी हो सकता है कि मुस्तकिल वो क्या कहते हैं पूरी कलाम हो लेकिन आम से मुनफसिल हो, अलग हो। आम से क्या हो, यहाँ पे था एक पूरी कलाम है लेकिन आम के साथ ही उसका जिक्र है, आपने आम का जिक्र किया, फिर आगे एक जो जुमला लाकर या क्या कहते हैं कलाम लाकर आपने उसकी तखसीस कर दी। और ये ऐसा भी हो सकता है कि जिसके ज़रिए आप तखसीस कर रहे हो वो आम से अलग हो, आम से क्या हो, अलग हो। जैसे ये हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, तुम पर मुर्दार जो है वो हराम किया गया है। क्या सारे मुर्दार हराम है? कहते नहीं, कुछ को निकाल दें। अभी उसका किधर जिक्र है? वो कुरान में जिक्र है ही नहीं, वो किधर हदीस के अंदर है। और वो हदीस ये पेश करते हैं, वह तहुरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु, समुद्र का पानी पाक है और उसका जो मुर्दार है वो क्या है, हलाल है। तो अब ये वाला जो मुर्दार है इसको इधर से निकाल दिया, तो ये भी तखसीस है। एक क्या कहते हैं मुनफसिल अलग कलाम के ज़रिए आपने तखसीस की है, और ये मुस्तकिल कलाम है, मुस्तकिल कलाम है। ऐसे अकल के ज़रिए भी तखसीस की जाती है, ये भी मुनफसिल की एक शक्ल है। अल्लाह खालिक कुल्ली शैइन, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। अच्छा, तो क्या अल्लाह ताला अपना भी खालिक है? क्या इसका ये मतलब है अल्लाह ताला अपना भी खालिक है? अल्लाह ने खुद अपने आप को भी बना लिया और पैदा कर लिया, क्या इसका ये भी मतलब है? कहते अकल इस्तेमाल करो। अकल बताती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपना भी खालिक हो, फिर तो अल्लाह ताला मखलूक बन जाएगा। तो खालिक और मखलूक में तो डिफरेंस है, जो खालिक है वो मखलूक नहीं, जो मखलूक है वो खालिक नहीं। तो लिहाजा अकल से काम लेकर हम अल्लाह खालिक कुल्ली शैइन में से अल्लाह को हम निकाल देते हैं। ऐसे अकल से हम काम लें, इधर नमाज कायम करो, अकल हमें बतलाती है कि भाई जो अकल बालिग जो है ना वो मुकल्लफ है। अब बच्चों के ऊपर ये चीज़ नहीं है, आप छोटे बच्चों को आप आर्डर दे दें और कहें भी उन्होंने भी ये काम करना है, जो छोटे से छोटा बच्चा है या इतना बड़ा नहीं है, दरमियानी उम्र का बच्चा है या पागल है, तो अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, ये जो अमर है इसमें अकल हमें बतलाती है कि वो लोग जिनकी अकल का मसला है, समझ का मसला है, उनको आपने क्या करना है, उनको आपने निकाल देना है। तो अकल की मदद से हम उनको निकालते हैं। ऐसे उर्फ़ की वजह से भी तखसीस होती है। जैसे नहा रसूलुल्लाह अन बै तामी बिजिनसी मुतफाजिलन, अल्लाह के नबी ने मना किया ताम बेचने से उसकी जिनस के साथ मुतफाजिलन, इस हाल में कि उस उनमें कमी बेशी हो। अब ताम का जो लफ्ज़ है तो जो है ना वो हर उर्फ़ में अलग अलग है। ताम कौन सी चीज़ है, तो उर्फ़ जो है ना ये मुतय्यन करता है कि भाई हमारा जो उर्फ़ है उसमें जो खाने वाली जो चीज़ क्या कहते हैं राइज है, ताम से वो मुराद है। और अगर कोई और उर्फ़ है वहाँ पे चले जाएं, जैसे बहुत से इलाके हैं हमारे यहाँ पे गंदम खाते हैं, बहुत से इलाके वहाँ पे चावल खाते हैं, बहुत से इलाके वहाँ पे वो क्या कहते हैं जनाब आलू और क्या कहते हैं मछली खाते हैं, बहुत से इलाके वहाँ पे आम जो है ना वो शकरकंदी खाते हैं। तो ताम से क्या मुराद है, वो जो उर्फ़ है वो जो है ना उसकी जो है ना वो तखसीस कर देते हैं। इसका मतलब हर उर्फ़ के लिहाज से जो ताम है वो अलग होगा और जो चीज़ें ताम के अलावा होंगी वो चीज़ें अलग होंगी। ऐसे वऊतियत मिन कुल्ली शै कुरान मजीद में आता है, और उसको दी गई वो औरत दी गई मिन कुल्ली शै हर चीज़। तो इसमें कोई बंदा क्वेश्चन करता है कि भाई उस औरत को हर चीज़ जब आपने कहा दी गई, क्या उसको एरोप्लेन दिया गया, क्या उसको हेलीकॉप्टर दिया गया?
वो तो नहीं दिया गया। तो अब आप कैसे कह रहे हैं? और भाई उर्फ़ के मुताबिक जो चीज़ें राइज थीं, उर्फ़ के मुताबिक जो चीज़ें राइज थीं वो चीज़ें उसको दी गई। बात समझ आई है कि नहीं आ रही? आप क्या पढ़ रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं? तखसीस करने के तरीके कि जमहूर के मुताबिक तखसीस कैसे होती है। यानी ये शरत है, ये सूरत है कि आप इस्तिस्ना लाकर भी तखसीस करते हैं, या इस्तिस्ना के ज़रिए भी तखसीस की जाती है, सिफत के ज़रिए भी तखसीस की जाती है, शरत के ज़रिए भी तखसीस होती है, और गायत इंतहा बयान करके भी तखसीस होती है। ऐसे जो है ना तखसीस की जो कलाम है वो एक मुस्तकिल कलाम आम के साथ भी आ सकती है, उससे अलग भी आ सकती है। फिर तखसीस जो है वो अकल की मदद से भी होती है और उर्फ़ की मदद से भी होती है। और ये जो मैंने नक्शा बनाया है वो आपकी किताब के मुताबिक उसने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, और ये कह दिया कि मुत्तसिल, और मुत्तसिल के आगे जो है ना वो 4 सूरतें, और मुनफसिल की भी 4 सूरतें। तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसमें मैंने किसी और किताब को मद्देनज़र नहीं रखा। अब पता नहीं जो है ना ये तकसीम ही अमूमन आम किताबों में है या कि जो है ना बाद ने इसमें कोई तब्दीली की हुई है, वो चीज़ मैंने नहीं देखी। बहरहाल आपकी किताब के मुताबिक मैंने ये जो है ना वो लिख दी है। तो ये बात थी कौन सी? तखसीसुल आम, यानी कसरुल आम अला बादी मुसम्मयाती। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो पल्ले जो है ना वो पड़ गया होगा। वो अगली जो बात है वो ये है कि दलालतुल आमी अला शुमूली, आम की जो दलालत है शुमूल पर। इधर आम के नीचे बहुत से अफराद होते हैं, आम के नीचे बहुत से अफराद हैं। आपने ये पीछे बात की है कि ऐसे ऐसे जो है ना वो माने के लिए पता किया जाता है जो क्या कहते हैं तमाम अफराद को मुस्तगरिक हो। मतलब ये कि तमाम उसमें अफराद जो है ना वो उसमें आ रहे होते हैं। आम में बहुत से अफराद आ रहे होते हैं। अब ये जो उसका शामिल होना है ये किस तरह का है? दूसरे लफ्ज़ों में ये जो दलालत है ये कैसे है, जिसको आप क्या देते हैं दलालत कती और दलालत ज़न्नी। दलालत कती का मतलब ये होता है कि इसमें कोई और एहतिमाल नहीं, और दलालत ज़न्नी का मतलब ये होता है कि इसमें गालिब गुमान ये है लेकिन कुछ और भी हो सकता है। जब आपने किसी को आंखों से देख लिया, अब क्योंकि इधर आपने आंखों से देखा, अब कोई और एहतिमाल नहीं हो सकता क्योंकि आपने देख लिया, वहाँ पे दलालत कती है। आपने आवाज़ सुनी, आपको लगा कि भाई ये फ़लाँ है, लेकिन इसमें गलती का इम्कान हो सकता है कोई और हो, तो ये दलालत ज़न्नी है। क्योंकि आपने आवाज़ से कहा कि ये फ़लाँ है, आपको लगा कि गालिब गुमान यही है, ज़्यादा लग रहा है कि वही है, लेकिन कोई और भी इम्कान है। तो ये वाली जो बात है कि दलालतुल आमी अला शुमूली, आम की जो दलालत है शामिल होने पे कि भाई तमाम अफराद को वो शामिल है, ये किस तरह की दलालत है? क्योंकि अगर आप दलालत कती कहते हैं तो फिर इसका नतीजा और है, और अगर आप दलालत ज़न्नी कहते हैं तो फिर उसका नतीजा और है। कैसे? नीचे अभी देख रहे हैं। तो इसमें भी अहनाफ जो है ना और जमहूर वो उनका नुक्ता नज़र अलग है। ये वाली जो बात है, अहनाफ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दलालतुहु अला अफरादिही या दलालतुन अला अफरादिही कतियतुन कबल तखसीसी व ज़न्नियतुन बाद तखसीसी। दलालतुहु आप लगा लें कि उसकी दलालत अपने अफराद पे कती होती है तखसीस से पहले, और ज़न्नी होती है तखसीस के बाद। अब अहनाफ ने फ़र्क किया है। क्या फ़र्क किया है? उन्होंने ये कहा है कि अगर तखसीस नहीं हुई तो तखसीस से पहले जो दलालत है वो आम की दलालत कती होती है, और अगर तखसीस हो गई है तो अब जो दलालत है वो ज़न्नी है। अब दलालत क्या है? ज़न्नी है। और जो जमहूर है वो कहते हैं नहीं भाई, आम की दलालत ज़न्नी होती है, दलालतुन ज़न्नियतुन। वो कहते हैं आम की जो दलालत है वो कती नहीं होती, आम की दलालत कती नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जमहूर ये कहते हैं कि मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बाज़, कि कोई भी आम जो है जो भी आम होता है उसमें से बाद अफराद को बाद अफराद को निकाल दिया जाता है। कहते दुनिया में जितने भी आम है ना, इधर आप कायदे सारे देख लें शरीयत के, जहाँ पे एक जनरल बात की जाती है और उसके मुखालिफ
वहाँ पे इस्तिस्ना दे दिया जाता है, कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, बस औकात रुख्सत दे दी जाती है। तो अमूमन हर आम में तखसीस होती है। तो लिहाजा जब आप खुद ही कह रहे हो तखसीस की बात ज़न्नी है, तो जमहूर कहते हैं दलालत ज़न्नी है, दलालत ज़न्नी है। अहनाफ ने यह कह दिया जमहूर ने, तो भाई कोई इसका कोई फ़ायदा भी है? कहते हैं हाँ फ़ायदा है। कैसे? कहते हैं समरतुल खिलाफ़ी फ़िल अमरैनी, ये नीचे वाली जो दो बातें हैं ना, इनमें इख्तलाफ जो है ना वो ज़ाहिर हो जाएगा, इनमें इख्तलाफ ज़ाहिर हो जाएगा। कैसे? जैसे ये मिसाल है, सॉरी ये सूरत है, तखसीस आमिल कुरानी बिखासी ख़बर अहादी, कि कुरान के आम की तखसीस करना ख़बर वाहिद के ख़ास के साथ आया जायज़ है या कि जायज़ नहीं है। मतलब ये है कि कुरान मजीद में एक बात आती है और वो आम है, हदीस में एक बात आती है और वो ख़ास है। आया आप हदीस के ख़ास की मदद से उसकी जो तखसीस है वो कर सकते हो या कि नहीं? दूसरे लफ्ज़ों में कुरान मजीद में एक आम बात हुई है और हदीस में जो है ना वहाँ पे कैद लगा दी है, वहाँ पे क्या कर दी है? कैद लगा दी है। अब आया उस कैद का एतबार करेंगे उसके साथ मिलाकर या कि नहीं करेंगे? तो जो इसमें जमहूर कहते हैं वो कहते हैं भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और जो अहनाफ हैं वो कहते हैं नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? कि ये जो इख्तलाफ हुआ है आम की दलालत का, ये जो आपने ऊपर बात की है कि अहनाफ कहते हैं उसकी दलालत अपने अफराद पे कतई होती है और जमहूर कहते हैं जो ज़न्नी होती है, इसका अमलन भी कोई फ़ायदा है या कि फ़ायदा नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं। तो ये जो अमलन फ़ायदा है समरतुल खिलाफ़ी फ़िल अमरैन, देखिए कैसे, तखसीस आमिल कुरानी बिखासी ख़बर अहाद, यानी कुरान मजीद के आम की तखसीस ख़बर वाहिद के ख़ास के साथ की जा सकती है या कि नहीं की जा सकती, ये क्वेश्चन है। कुरान मजीद में एक बात का ज़िक्र है और वो आम है, मतलब हुक्म जो है वो तमाम अफराद को ऊपर लग रहा है, और हदीस के अंदर जो है ना वो ख़ास आ गया, यानी उसमें बाज़ अफराद को आप निकाल रहे हैं। मिसाल नीचे मैंने लिख दी है, असारिक़ु वसारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द और औरत दोनों के हाथ काट दो। अभी इसमें हर चोरी करने वाला आ रहा है, असारिक़ चोरी करने वाला मर्द, असारिक़ा चोरी करने वाली औरत, और नीचे क्या है? ला कतफ़िया कल्ला मिन रुबी दिनारिन, एक दिनार की चौथाई से कम में हाथ नहीं काटना। अब इसका मतलब बाज़ वो लोग हैं जिनका आप हाथ नहीं काटेंगे उनको आपको निकाल देंगे। अब इसमें ये आम है और ये जो है ना ये ख़ास है। हदीस के अंदर ख़बर वाहिद में ख़ास है, इसने तखसीस कर दी ना, कुछ को निकाल दिया। तखसीस का क्या मतलब होता है? कि बाज़ पे बंद करना, बाज़ अफराद को निकाल देना, बाज़ के लिए हुक्म साबित करना, बाज़ को निकाल देना। तो अब आया इसका एतबार यहाँ पे करेंगे या कि नहीं, यानी इन दोनों को मिलाकर साथ चलाएंगे या कि नहीं? तो अहनाफ कहते हैं नहीं। अहनाफ क्या कहते हैं? नहीं। वो कहते हैं कि जो है ना हदीस जो है ये ज़न्नी है, हदीस ज़न्नी है, सिंपल लफ्ज़ों में मैं ये कह देता हूँ, और ये जो कुरान मजीद है ये कती है। तो ज़न्नी चीज़ को कती के साथ हम नहीं मिला सकते, ज़न्नी चीज़ को कती चीज़ के साथ हम नहीं मिला सकते। वो कहते हैं कुरान मजीद जो है ये कती और सबूत है। अगर आपने तखसीस करनी है ना, कुरान मजीद कती और सबूत है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जिसको बयान करने वाले बहुत ज़्यादा हों, जैसे हदीस मुतवातिर होती है, तो वो कती और सबूत होती है, यानी उसमें किसी और चीज़ का एहतमाल नहीं होता। अभी दुनिया में जो हमने बहुत सी चीज़ें हमने नहीं देखी हुई, लेकिन लोग कहते हैं फ़लाँ मुल्क है, फ़लाँ मुल्क है, और ये वो मामलात किए जाते हैं, ये वो सारा हम मान लेते हैं भी वाक़तन है। क्यों? क्योंकि जब बहुत से लोग बयान करते हैं तो वो दलालत कती हो जाती है, किसी और चीज़ का एहतमाल नहीं होता। तो इसलिए वो कहते हैं जो कुरान है ये कती है, ये अहनाफ कह रहे हैं कुरान कती है, और ये जो हदीस है ये कती नहीं है। हाँ, अगर हदीस कोई कती हो, कती और सबूत हो, यानी जैसे हदीस मुतवातिर है, तो फिर आप तखसीस कर सकते हैं, अदरवाइज तखसीस नहीं कर सकते। ये कौन कहते हैं? अहनाफ। मैंने कांटा लगा दिया कि ये अमल करना इनके नज़दीक ठीक नहीं है, और जमहूर कहते हैं कि कर सकते हैं, जमहूर कहते हैं कर सकते हैं।
वो कहते हैं कि ये भी ज़न्नी है। और अभी आपने पढ़ा जो है ना, क्या कहते हैं कि दलालत ज़न्नी पाई जाती है कि कुरान मजीद है तो कतई सबूत, ये समझने वाली बात है। ओए कुरान मजीद ये है तो कतई सबूत, लेकिन आम की दलालत ज़न्नी है। आम की दलालत क्या है? ज़न्नी है, वो ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो हदीस है उसकी मतलब वो भी ज़न्नी है, हदीस भी ज़न्नी है। ठीक है, हदीस ज़न्नी है यानी ज़न्नी सबूत है, और जो है ना ख़ास है, हदीस के अंदर जो बात आ गई वो ख़ास है, तो वो तो कती है, ख़ास की दलालत कती है, आपने पीछे पढ़ लिया। तो यहाँ पे तखसीस जो है वो हो सकती है, क्योंकि कती जो है वो कभी होती है, जो चीज़ कती होती है वो क्या होती है? कभी होती है। और जो ज़न्नी होती है वो उसके मुकाबले में वो वीक है, क्योंकि उसमें दूसरी चीज़ का एहतिमाल है। तो ये वाली जो सूरत है कुरान मजीद के आम की तखसीस करना ख़बर वाहिद के ख़ास के साथ, वो जमहूर कहते हैं ये ठीक है। इसलिए बहुत से मसलों में जो अहनाफ हैं वो अहादीस को लेते नहीं हैं, वो ये क्या देते हैं ये ख़बर वाहिद है। आपने देखा होगा कई मसलों में ये ख़बर वाहिद है लिहाजा हम इसको नहीं लेंगे, तो ये वाला वो मसला है। एक ये बात थी। दूसरा, इख्तिलाफ हुक्मिल आमी माल खासी, आम के हुक्म का इख्तिलाफ ख़ास के साथ हो सकता है या कि नहीं हो सकता, ये दूसरा मसला है। तो जमहूर कहते हैं नहीं हो सकता, जमहूर कहते हैं नहीं हो सकता। कैसे? अब जमहूर ये कहते हैं कि आम की दलालत ज़न्नी है और ख़ास की जो दलालत है वो कती है, इख्तिलाफ नहीं हो सकता, इख्तिलाफ नहीं हो सकता। हम ये कहें भी एक चीज़ दूसरे के मुखालिफ है तो इनका, और जो अहनाफ हैं वो कहते हैं कि हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं? हो सकते हैं। तो ये है इनका, ये मतलब है एक पेचीदा सी बात है, 2 सफ़हात पे लिखी हुई है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा दूँ, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं उसको दूसरे अंदाज में ना उसको मैं जो है ना वो मतलब बता दूँगा मैं। आगे हम चले जाते हैं इधर मुश्तरक की तरफ। आखिरी जो बात है वो ये, क्योंकि हमने 3 चीज़ें पढ़नी थी, ख़ास पढ़ना था, आम पढ़ना था और मुश्तरक पढ़ना था। अब मुश्तरक लफ्ज़ ये वो लफ्ज़ होता है वज़ी अल मान ये नहीं जिसको 2 मानों के लिए और अक्सर या ज़्यादा के लिए बनाया गया हो, भी औज़ाई मुतअद्दिदतिन मुतअद्दिद वज़ों के साथ। इधर मुतअद्दिद वज़ों का क्या मतलब है कि एक लफ्ज़ के, मेरी बात सुने, एक लफ्ज़ के 5 माने हैं। ये लफ्ज़ है, इसको इसके लिए अलग मुकर्रर किया गया, फिर इसके लिए अलग मुकर्रर किया गया, इसके लिए अलग मुकर्रर किया गया, इसके लिए अलग मुकर्रर, इसके लिए अलग मुकर्रर किया गया। ये है मुश्तरक है, उसको 2 मानों के लिए या ज़्यादा मानों के लिए मुतअद्दिद वज़ों के साथ उसको बनाया गया। जैसे लफ्ज़ करुन है, इसके 2 माने हैं, इसका माना तोहर भी है, इसका माना अल-हैज़तु हैज़ भी है। अल-मौला इसका माना मोतिक आज़ाद करने वाला भी है, अतीक आज़ाद किया हुआ भी है। तो ये मुश्तरक की मिसाल है। क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों होता है कि एक लफ्ज़ के कई माने हैं, एक लफ्ज़ के कई माने? कहते हैं इसके कई असबाब हैं। असबाब वजूदिल मुश्तरक फ़िल लुगत, लुगत में मुश्तरक के पाए जाने के असबाब क्या हैं? इख्तिलाफुल कबाइल अरबिया फ़ी वज़्ल अल्फाज़, अरबी कबाइल के इख्तिलाफ अल्फाज वज़ा करने में। एक कबीला उसने एक लफ्ज़ वज़ा किया किसी और चीज़ के लिए, एक दूसरा कबीला है उसने वो लफ्ज़ किसी और चीज़ के लिए वज़ा कर लिया। अभी तीसरा, अब जब वो किताबों के अंदर आ गया तो अब आपने देखा, आपने कहा अच्छा एक जो फ़लाँ लफ्ज़ है उसका ये माना भी है, ये माना भी है, ये माना भी है। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ कबीले जो है ना, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मुख्तलिफ़ जो कबीले हैं वो इस लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक ये रीज़न है कि एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं। दूसरी रीज़न वज़्उ लफ्ज़ लिमानन सुम्मा इस्तेमाल फ़िल गैर मजाजन, लफ्ज़ वज़ा किया गया एक माना के लिए, फिर उसका इस्तेमाल किया गया दूसरे में मजाजन, मजाजी तौर पर। अब ये देखें, एक लफ्ज़ को मुकर्रर किया इसके लिए, फिर मुनासबत से इसकी इसके साथ मुनासबत है तो इसी लफ्ज़ को मुनासबत से इसके लिए इस्तेमाल किया। तो ये भी वजह है कि एक लफ्ज़ के 2 माने हो गए। एक लफ्ज़ के कितने माने हो गए? 2 माने हो गए। तो एक रीज़न ये है वज़्उ लफ्ज़ लिमान मुश्तरकिन बैन अल माना, ये नहीं कि लफ्ज़ वज़ा किया जाता है ऐसे माने के लिए जो 2 मानों में मुश्तरक होता है। यानी लफ्ज़ का आपने जो माना रखा था वो क्या था? इधर एक ऐसा माना जो 2 अफराद में पाया जा रहा है, यानी उसमें 2 अफराद आ जाते हैं, और फिर वो लफ्ज़ आपने दोनों अफराद पे बोल दिया, आपने वो लफ्ज़ दोनों अफराद पे, मतलब ये उसके 2 माने बन गए। तो इस तरह भी 2 माने बन जाते हैं। फिर एक ये सूरत है कि वज़्उ लफ्ज़ लिमानन व इस्तिलाहन, लफ्ज़ को
एक माने के लिए मुकर्रर किया गया, फिर कोई इस्तिलाह कायम हुई और इस्तिलाह वालों ने मुनासबत से उस लफ्ज़ को किसी ख़ास इस्तिलाह में इस्तेमाल कर लिया। जैसे लफ्ज़ सलात है, आप कहते हैं लुग़वी माना इसका ये है और इस्तिलाही माना ये है, बिन असल में ये एक माने के लिए बनाया गया, फिर एक मुनासबत से आपने वो सलात जो है ना वो नमाज के लिए आपने इस्तेमाल किया। तो ये हैं मुश्तरक के पाए जाने के असबाब। और बात समझ आई है? हाँ जी, कि पेपर में आ जाता है मुश्तरक को डिफ़ाइन करें और बताएं कि क्यों एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं, तो उसमें आप ये लिखेंगे कि मुख्तलिफ़ कबाइल उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या लफ्ज़ को एक माने के लिए फिर उसको दूसरे माने में इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर या फिर एक माने के लिए वो एक माना कईयों में पाया जाता है तो वो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हो जाता है, या फिर लफ्ज़ एक माने में इस्तेमाल होता है फिर वो इस्तिलाह वाले कोई इस्तिलाह कायम करते हैं और वो आगे जो है ना वो किसी और में चला जाता है। ठीक है, मुश्तरक का हुक्म क्या है? तीसरी बात, हमलुहु अला मानन बिदलीलिन, आपने उसको महमूल करना है किसी माने पे दलील के साथ। अभी मुश्तरक के कई माने होते हैं ना भाई, ओ भाई मुश्तरक के कई माने, आपने कौन सा माना मुराद लेना? भाई दलील देखेंगे, रीज़न देखेंगे, सियाक़ व सबाक़ देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, तो जो समझ आ रहा हो फिर आप वो माना मुराद जो है वो ले लेंगे। उमूमुल मुश्तरक, ये बहुत आम चीज़ है, जैसे वो पीछे वाले सबक में वो पंगा था ना थोड़ा सा, इधर वो थोड़ा सा, तो इसमें ये थोड़ा सा मतलब है ना, मुश्तरक का उमूम उतना ज़्यादा नहीं है जितना वो, अच्छा वो उसमें ये मसला था ना कि ये जो कंसेप्ट है ना कती होना और ज़न्नी होना, फिर एक कती सबूत कती दलालत, वो कती सबूत ज़न्नी दलालत, ज़न्नी सबूत कती दलालत, ज़न्नी सबूत ज़न्नी दलालत। अब कुरान मजीद है, मैं दोबारा ये मेरे पास ज़हन में बात आ गई, मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। अब कुरान मजीद है, ये देखें कती सबूत है, ये बहुत से लोग बयान करने वाले हैं। अब उसमें ख़ास होगा तो कती दलालत, लेकिन कोई ख़ास नहीं है, ख़ास नहीं है, आम है, तो जमहूर के नज़दीक वो कती सबूत है लेकिन ज़न्नी दलालत है। ऐसे जो हदीस है वो ज़न्नी सबूत हो सकती है, ख़बर वाहिद ज़न्नी सबूत है, लेकिन वो कती दलालत भी हो सकती है। यानी हदीस के अंदर अगर ख़ास आ गया तो वो कती दलालत है, और अगर हदीस के अंदर जो है ना ख़ास नहीं है, फ़र्ज़ की आम आ गया तो जमहूर के मुताबिक वो क्या है? ज़न्नी दलालत है। तो अब एक चीज़ कती सबूत कती दलालत भी हो सकती है, कती सबूत ज़न्नी दलालत भी हो सकती है, ज़न्नी सबूत कती दलालत हो सकती है, ज़न्नी सबूत ज़न्नी दलालत हो सकती है। ठीक, तो उमूम मुश्तरक का क्या मतलब है? इरादा तो जमी मानिल मुश्तरक, मुश्तरक के तमाम मानी मुराद लेना, मुश्तरक के तमाम मानी मुराद लेना। अब ये देखें एक लफ्ज़ है उसको आपने वज़ा किया, इधर देखें 1 2 3 4 5 चीज़ों के लिए, 5 मानी के लिए। क्वेश्चन ये है कि आया एक वक्त में सारे माने मुराद लिए जा सकते हैं? ये वाला भी, 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 और हम ये कहें कि कुरान मजीद में वो फ़लाँ जो हिदायत है, जो हुक्म है, उसमें एक लफ्ज़ मुश्तरक है तो उसमें जो जो आते हैं ना वो सब के लिए जनाब सभी मुराद हैं। इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, 2-3 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये कि अलमनु मिन इरादतिल उमूमी, उमूम मुराद लेने से अलमनु मना किया गया है। बहुत से लोग कहते हैं भाई आप उमूम नहीं मुराद ले सकते, मुश्तरक का एक माना मुराद लेंगे, सब माने एक वक्त में मुराद नहीं ले सकते। क्यों? कहते हैं अल मुश्तरकुल लम यूज़ा बिवज़िन वाहिदिन, मुश्तरक को इधर एक वज़ा के साथ नहीं मुकर्रर किया गया। ओ भाई सिंपल लफ्ज़ों में मुश्तरक को एक ही वक्त में सब के लिए मुकर्रर नहीं किया गया ना, अब इसके लिए अलग मुकर्रर किया गया, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग, चौथे के लिए अलग, 5वें के लिए अलग। तो अब आप कैसे एक वक्त में सारे माने मुराद ले सकते हो? अब हमें तो पता नहीं कि कब कब मुकर्रर किया गया, हो सकता है 100 साल के बाद दूसरे माने के लिए, 50 साल के बाद तीसरे माने के लिए। समझ आ रही है? ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। बाद ने कहा अल जवाज़ु जैद है, हाँ जी मुश्तरक के सारे माने आप मुराद जो है ना वो ले सकते हैं। बाद ने कहा तफसील है, वो कहते हैं इस बात में जायज़ नहीं है, इस बात में जायज़ नहीं है और नफ़ी में जायज़ है। मिसाल समझने वाली है, इस बात में जायज़ नहीं, नफ़ी में जायज़। कहते हैं वसीयतुल माली लिमवालिही औ लिमौलाहु, ठीक है, कि माल की वसीयत है, एक बंदा करता है लिमवालिही अपने मवाली के लिए, वो कहता है मैं वसीयत करता हूँ अपने मवाली के लिए, या वो क्या देता है औ है यहाँ पे वाव नहीं,
या वो कहता है लिमौलाहु, अपने मौला के लिए, तो बातलत वसीयत, तो उसकी वसीयत जो है वो बातिल है, उसकी वसीयत बातिल है। क्यों? क्योंकि ये इस बात है, उसने वसीयत की है, उसने क्या किया? वसीयत की है। अभी दोनों मुराद नहीं हो सकते कि भाई आप मौला से मुराद जो है ना वो मोतिक भी लें और अतीक भी लें, आज़ाद करने वाला भी लें और क्या कहते हैं आज़ाद किया हुआ भी लें। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं इस बात है, बात साबित किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो नफ़ी करता कि मेरे मौला को या मेरे जो मवाली हैं उनको कुछ ना दिया जाए तो ठीक है। अब उसमें जो मोते के आज़ाद करने वाला उसको भी कुछ नहीं दिया जाएगा और जो आज़ाद किए हुए उनको भी कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये है जो है ना मुश्तरक की जो आखिरी बात है। तो आज की जो अभी हमने गुफ्तगू की है उसका जो खुलासा है वो ये है, एक तो ये कि आम को ख़ास करने का कंसेप्ट जो है वो क्या है, तो अहनाफ का अलग है और जो जमहूर हैं वो अलग है। और जमहूर का आप अगर डिटेल के साथ समझ जाते हैं तो अहनाफ का जो आपको समझ आ जाएगा। उन्होंने दो बातों को मद्देनज़र रखा है कि कलाम जो है वो मुस्तकिल हो और वो आम के साथ आ रही हो, तख़सीस की यही सूरत है, बाकी सूरतें इसमें नहीं आएंगी। लेकिन जमहूर के मुताबिक वो शरत हो, इस्तिस्ना हो, सिफत हो, गायत हो, ये सारी सूरतें तख़सीस की हैं। ऐसे जो है ना आम के साथ मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो वो इस तख़सीस में लेकर आते हैं। और आगे बढ़ के वो कहते हैं तख़सीस अक़ल उर्फ़ भी करती है। फिर आगे हमने बात की थी आम की जो दलालत है वो शुमूल पर, यानी तमाम अफराद मुराद हैं, तो वो जो दलालत है वो किस नोयत की, कती है या कि नहीं है। तो जो जमहूर हैं वो कहते हैं ज़न्नी है और जो अहनाफ है वो कहते हैं दलालत जो है ना तख़सीस से पहले कती है, तख़सीस के बाद जो है ना वो ज़न्नी है। और उनका जो इख्तिलाफ़ का जो फ़ायदा है समरतुल खिलाफ वो दो मसलों में जो है ना वो ज़ाहिर होता है। फिर उसके बाद हमने मुश्तरक की बात की है कि मुश्तरक क्या होता है, जिसके कई माने होते हैं। फिर मुश्तरक क्यों जो है ज़बानों में पाया जाता है, उसकी कई वजूहात हैं। फिर कौन सा माना मुराद जो है ना वो लेंगे, कोई भी माना मुराद लेंगे। फिर अगला ये क्वेश्चन कि एक मुश्तरक के क्या सारे माने मुराद लिए जा सकते हैं या नहीं, तो इसमें जो इख्तिलाफ़ है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ गया होगा।